सागरपुर मोहन नगर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के उद्घाटन पर पहुंचे द्वारका विधानसभा के विधायक प्रद्युम्न राजपूत और उनके साथ ऑनलाइन पर उद्घाटन करने के लिए बनी रही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। डाबरी वार्ड की पूर्व मंत्री रजनी सिंह भी यहां पहुंची। द्वारका विधानसभा के विधायक प्रद्युम्न राजपूत ने बताया, मोहन नगर का यह मोहल्ला क्लिनिक, जहां पर दवाइयां की सुविधा पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं थी और यहां जनरल ओपीडी भी बहुत कम थी, यहां पर हर तरह के टेस्ट चालू किए गए और योग केंद्र भी चालू किया गया है। मोहल्ला क्लिनिक का नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा गया है। इस पर पूर्व मंत्री रजनी जी का कहना है, नया नाम नई पहचान। चलिए जानते हैं विधायक प्रद्युम्न, जिसे और पार्टी के कार्यकर्ताओं से इस पर उनका क्या कहना है। आरोग्य जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, इसका उद्घाटन करने के लिए आप पहुंचे हैं, साथ में ऑनलाइन सीएम रेखा गुप्ता जी भी थी, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, आज ये आरोग्य मंदिर का आज हमारी इस वशिष्ठ पार्क के अंदर यहाँ उसकी शुरुआत हुई है। इसके लिए मैं हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहन हमारी रेखा गुप्ता जी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि जगह जगह आरोग्य मंदिर खोले जा रहे हैं। और जहाँ पिछली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर केवल एक नौटंकी की थी, एक ड्रामा किया था, जहाँ आप देखते थे कि सोशल मीडिया पे कितने पिक्चरें वायरल हुई, जहाँ उसमें कुत्ते घूमते थे, गायें घूमती थी, तो वो एक नौटंकी थी। हमारी सरकार जो पुरानी चल रही हैं डिस्पेंसरियां, उनको अपग्रेड कर रही है, जहाँ नए खोलने हैं उनको नए खोल रही है, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल रही हैं और दवाइयां सारी यहाँ मिलेंगी, सारी डॉक्टरों की व्यवस्था है। साथ ही साथ योगा सेंटर और साथ ही साथ इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि बीमार जो होते हैं, बीमार होने के जो कारण हैं कि लोग बीमार कम से कम पड़े। दवाई का तो स्टेप अगला इसके बाद शुरू होता है, अवेयरनेस हो, जागरूकता हो, तो उसको लेकर के आज यहाँ आरोग्य मंदिर का उद्घाटन हुआ। यहाँ सभी आरडब्ल्यू के लोग आए, सामाजिक लोग आए, धार्मिक लोग आए, बड़े बुजुर्ग लोग आए और उनको इस बात की और उम्मीद जगी कि अब यहाँ पर सारी दवाइयाँ मिलेंगी, सारे टेस्ट मिले होंगे और सारी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर होगी। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर जो हमारे गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आज हमारे समाज में सामाजिक समस्याएं और भी पैदा हो गई हैं, सब लोग बिजी हैं, फुर्सत नहीं है, बड़े बुजुर्ग वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं, कई बार चिंता करने वाला कोई नहीं, तो उनको एक तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के जो ज्यादा पे करना पड़ता था उससे वो बचेंगे और ऐसी जो पास में आरोग्य मंदिर है वहां जाकर के अपनी सुविधाओं का लाभ उठाएंगे। तो सभी से, जो भी आपके ऑडियंस है, दर्शक हैं, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि आप आए, जो भी परिवार का बड़ा बुजुर्ग है यहाँ पर आए, यहाँ आपको सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। और आप सब लोगों को, यहाँ के लोगों को सबको बधाई, शुभकामनाएं। और मैं अपनी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के भी आभार और हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री देश के, उनकी देख रेख में दिल्ली बदल रही है, संवर रही है, आयुष्मान योजना लागू हो गई है और ये आरोग्य मंदिर बन रहे हैं। इन सब का लाभ जनता को मिलेगा। हमारी सरकार यही चाहती है कि सबको सारी सुविधाएं मिले, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। माई जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी आपके चैनल का, जिसके जरिए हमारी बातें बहुत लोगों तक पहुंचती है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगी अपने क्षेत्र के विधायक प्रद्युम्न राजपूत जी का, जो बहुत ही अच्छा समय सबको देकर गए हैं। उन्होंने सबको योजनाएं समझाई है। इवन उन्होंने बोला है कि जितने भी सीनियर सिटीजन यहाँ आए उनको सम्मान दिया जाए। इस बात से उनकी सभी लोग बहुत प्रेरित हुए हैं। तो काफी चीजें हैं जो हमारी दिल्ली सरकार लोगों के लिए बहुत सुविधाएं दे रही है। कुछ चीजें हैं जो गलत थी, उन्होंने उनमें सुधार किया है। लोगों को कैसे ट्रीट करना है, कैसे बैठाना है, काफी चीजें हैं जो, काफी दवाइयों की नई फैसिलिटी दी गई है। मोहल्ला क्लिनिक के बीच में क्या चीजें नहीं थी, वो सब चीजें सुविधाएं दी जा रही है, चेकिंग हो रही है, सब जांच की जा रही है कि क्या सुविधाएं हैं। की बात की गई, यहाँ पे किस किस चीज की जांच यहाँ पे अवेलेबल रहेगी? देखो मैम, मैं कहना चाहूंगी कि पहले क्षेत्र में हमारे इतनी सफाई नहीं है। सब चीजों पर पहले सफाई, जहां से गंदगी होने की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, वहां कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए हमारे मोहल्ला क्लिनिक के आसपास। तो इस पर हमारे क्षेत्र के विधायक प्रद्युम्न राजपूत जी का बहुत ध्यान है। इवन यहाँ कितने पेशेंट आते हैं, उनके साथ कैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अभी सबको गाइड भी किया है कि फर्स्ट आपका होना चाहिए स्वभाव। स्वभाव से आदमी
आधे से ज्यादा ठीक हो जाता है। दूसरा, उनकी सुविधाएं ढंग से उनकी बारे में बातें की जाए, उनसे उनकी परेशानी जानी जाए। दवाइयों की क्या सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है, उस पर ध्यान दिया जाए। मैम, नया नाम नई पहचान, ये हमारी दिल्ली सरकार, सीएम रेखा गुप्ता जी ने नया नाम नई पहचान, नई तरक्की, नई सुविधाएं, ये सब इनके उसमें आ रहा है नेतृत्व में। यहाँ लोगों को नई सुविधाएं दी जा रही है, सभी चीजों पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। लोगों की शिकायतें थी कि दवाई नहीं मिलती, दवाई की सुविधा नहीं है, तो हर चीजों पर स्पेशली किस किस चीज की यहाँ जरूरत है डिस्पेंसरी में, उन सब के लिए कार्रवाई हुई है। और नया नाम नई पहचान, तो मैं तो यही बोलूंगी, उनका धन्यवाद करूंगी आपके चैनल के लिए। पहले हमारे पास प्रेग्नेंट महिलाओं की सुविधाएं थी सारी, बच्चों का टीकाकरण, फैमिली प्लानिंग की सारी सुविधाएं थी, और ओपीडी, जनरल ओपीडी भी हमारे पास थी, टेस्टिंग थी, एएनसी से रिलेटेड सारी टेस्टिंग थी। अभी हमारे पास आरोग्य मंदिर बनने के बाद हमारे पास काफ़ी सारी सुविधाएं ऐड ऑन हो गई हैं। नंबर ऑफ टेस्ट हमारे पास बढ़ गए हैं। इसके अलावा दवाइयाँ भी काफ़ी सारी बढ़ गई हैं। योगा सेशंस हमने शुरू करा है। लोगों को बीमार होने से पहले बचाने का हमने सरकार ने ये प्रोग्राम शुरू करा है, लोग बीमार ही ना हो। और कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका कि हम अगर समय से पहले अगर उसको टेस्ट करके पता कर लें कि भाई इनको ये बीमारी आगे हो सकती है, तो कई सारी ऐसी चीजें हैं, अपनी जीवन शैली में बदलाव लाके, अपने खाने पीने में बदलाव लाके हम उन चीजों को बीमारी तक पहुंचने से रोक सकते हैं। तो इन सब चीजों का हम स्क्रीनिंग करते हैं, टेस्ट के थ्रू, फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू इनकी स्क्रीनिंग करेंगे, इनको पता करेंगे, अकॉर्डिंगली पेशेंट को गाइड करेंगे। अगर उसके बाद फिर टेस्ट भी करेंगे, अगर उनको लगता है कि भाई हमें लगता है कोई बीमारी अगर उनको हो गई है तो फिर उनका इलाज भी करेंगे। तो जो जैसे यहाँ पे ओपीडी तो चालू है, तो वो कौन कौन सी ओपीडी है? कौन कौन ऑल ओपीडी, ऑल ओपीडीज इंक्लूडिंग किड्स, प्रेग्नेंट, एएनसीज, पुरुष महिला दोनों, और सारी एल्डरली के लिए भी जनरल ओपीडी सारी है हमारे पास। कोई भी जनरल प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे आ सकते हैं आप लोग भी। तो मोहन नगर में ये नया जो रेवेन्यू हुआ है काफी हद तक अच्छा और बहुत बढ़िया काम हुआ है। तो सर से जानते हैं, सर सागरपुर मोहन के इंचार्ज है कौन? गांधी मार्केट में जो डिस्पेंसरी है उसके इंचार्ज है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो अब पहले के अकॉर्डिंग जो अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है नया नाम नई पहचान दी गई है, तो इस पे आप क्या बोलेंगे? पहले जो था ये MNCW सेंटर था, मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर। तो उसमें हमारा ज्यादा फोकस जो होता था वो होता था जो प्रेग्नेंट फीमेल है, ANC इन्वेस्टिगेशन टाइम पे उनका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो टीकाकरण होता है उसके लिए, फिर हमारी जो आशा वर्कर थी उसको फॉलो अप करती थी अनटिल द टाइम ऑफ डिलीवरी। और डिलीवरी के बाद जो पोस्टमार्टम के बाद में जो फीमेल में वीकनेस आती है उसके लिए सप्लीमेंट्स देते थे, बच्चों का टीकाकरण होता था। मेन हम उस चीज को लेके चलते थे, लेकिन बीच में जो जनरल पेशेंट आते थे उनको भी मेडिकेशन देते थे। लेकिन अब जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, जो भी मेजर आज के टाइम पे हमारे हिंदुस्तान में जो मेजर परेशानी है वो मेजर 3 है। एक हाइपरटेंशन है जिसको बीपी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद एक शुगर है जिसको हम डायबिटीज कहते हैं, टाइप 1 टाइप 2। तीसरा है थायराइड, ठीक है। इन तीनों चीजों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अगर हम अपनी ओवरऑल पॉपुलेशन का रेशियो निकालते हैं तो राउंड अबाउट 70 to 75% इन तीनों में से किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित है। तो हम इन तीनों को अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, योगा करके, एक्सरसाइज करके, वर्कआउट करके, अपनी जो डाइट शेड्यूल है उसको चेंज करके, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जो नहीं है उसका पता नहीं है लोगों को या पता होते हुए भी खाते हैं, ठीक है। तो फास्ट फूड को कंट्रोल करना, हेल्दी डाइट लेना, उससे इन चीजों को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो कोशिश करते हैं कि पहले प्रिकॉशन से, योगा से और वर्कआउट से जितनी चीजें कंट्रोल हो जाती हैं, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन में जितनी भी दवाइयां होती हैं उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर होता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि दवाइयों की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन फिर भी अगर बीमारी हो जाती है तो ये मैंडेशन हो जाता है कि हमें दवाई लेनी भी पड़ेगी, देनी भी पड़ेगी। धन्यवाद। तो आपने देखा कि आयुष्मान में आरोग्य मंदिर में जो द्वारका विधानसभा के MLA प्रद्युमन राजपूत जी यहाँ पहुंचे, और साथ में कि माननीय CM रेखा गुप्ता जी भी ऑनलाइन इस उद्घाटन में बनी रही। तो ये बहुत ही तरक्की की बातें हैं कि बीजेपी अपना काम बाखूबी करती जा रही है, और जो नाम दे रही है मोहल्ला क्लिनिक से हटा करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर,
तो उनका एक ही कहना है, नई नया नाम नई पहचान। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए टाइम इंडिया के साथ। मैं माही सिंह, नमस्कार।